मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, क्योंकि एक नीति बनती है जी और वो देश के प्रधानमंत्री बनाते जी, हैं। जी। उसके वाहक के रूप में काम करने वाले अगर अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे जी तो वो डिलीवरी अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। जी, जी। ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, ये हम सब के लिए है। थैंक यू सर। वो कोई भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना आता हो, अगर नीतियां स्वच्छ हैं तो नीचे तक पहुंचनी चाहिए। Thank और हमारे सभी मंत्रियों का दायित्व बनता है कि वो ईमानदारी से अगर नीचे पहुंचाने में प्रधानमंत्री का साथ दे, तो मुझे लगता है कि हमें दोबारा कभी बहुत किसी अच्छी परिवर्तन बात की है, जरूरत नहीं बहुत पड़ेगी। बहुत अच्छा राजीव। विपक्ष को इसमें क्या करना फिर? देखिए, जो है अरहर की दाल 230 पार होगी, आटा 400 पार हो गया, पेट्रोल 100 पार हो गया। और मुझे लगता है कि अब की बार जो है मोदी जी फ्रेम से बाहर हो गए, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और जो अभी सर ने बोला कि बहुत अच्छी आपने बात बोली कि नीट की परीक्षाओं का अभी आपने देखा कि क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का वो भी आया है। तो उसमें जो है शिक्षा के ऊपर जो 10 साल से जो एक तरीके से वार जो ये सरकार कर रही है। 10 ही साल से हो रहा है, शिक्षा पे कब से वार हो रहा है? देखिए किशोर जी, मुझे नहीं पता कि 10 साल से पहले कितना हुआ, लेकिन 10 साल में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। मेरी सलाह कांग्रेस के लिए है। ऋतु जी, आप सुनिए, आप लोगों को बेवजह एक भ्रम है कि हार के जीत गए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और ये भ्रम इतना जबरदस्त है, एक उदाहरण मैं देता हूँ, सुनिए। ये मेरी सलाह है। काफी है और बहर का आता पता नहीं तो मत शायरी करो, बहुमत क्यों नहीं मिला, चूक कहां हुई, मेंटेन डायरी करो। सिर्फ 99 सीट लाके आप तो इतने उतावले हो गए, सिर्फ 99 सीट लाके कांग्रेसी इतने उतावले हो गए, अपनी अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा लिया, जलो मत बराबरी करो। तो ये आपको भविष्य में नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, और रही बात शपथ ली, मोदी जी ने फिर से सरकार बन गई। हालांकि इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने नीतीश जी को बहुत समझाया, बाहुबली स्टाइल में भी समझाया कि समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर जरूर देता है, और ये क्षण वही है। लेकिन वो डिगे नहीं और सरकार बन गई। अब विपक्ष ने खूब अफवाहें फैलाई, झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा किया, थोड़े बहुत सफल भी हुए कहीं कहीं, लेकिन अंत में जीत होती है सच्चाई की। अब एक क्षण सुनिए कि झूठे प्रोपेगेंडा में फंसेगी नहीं जनता, ये भड़काने से भी भड़काया नहीं जाएगा। और षड्यंत्र कितने भी कर लो, मगर सुनो, जो है सही उसको हटाया नहीं जाएगा। चाल थोड़ी सी सफल हुई ऐसी स्थिति में गदर का डायलॉग दोहराया जाएगा। अब तालियां उठाना। चाल थोड़ी सी सफल हुई ऐसी स्थिति में गदर का डायलॉग दोहराया जाएगा। एक कागज पे अगर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह सीमा पार नहीं जाएगा। अच्छा, एक और फिल्म का रेफरेंस लेता हूं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पैसे मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है ना। एक फिल्म आई थी हेरा फेरी, राहुल जी ने शायद उसी को देख के ये वादा कर दिया है ना। अब उसी का सुनिए। हर किसी को ये 1 लाख बांटने चले थे, जनता को लगा अब माला माल हो गए। स्कीम पे भरोसा कर लिया जनता ने था, शुरू अब जनता के भी सवाल हो गए। शायद हेरा फेरी देख कर वादा किया था तो इनके भी राजू जैसे चाल ढाल हो गए। तो इनके भी राजू जैसे चाल ढाल हो गए। 21 दिन में डबल करने चले थे पैसे, आया जो रिजल्ट खुद कंगाल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। यूपी में कैसे हो गया? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि कई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है कि वो प्रजातंत्र और जनता की बेहतरी के लिए हो। जनता ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय में हमारी सरकार बनाई, हमारी थोड़ी सीटें घटी और दूसरों की थोड़ी बढ़ाई, लेकिन फिर भी चॉइस देश के प्रधानमंत्री मोदी रहे। अब लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र के लिए मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये एक मौका मिला हमें और बेहतर करने के लिए, अपने अंदर और सुधार करने के लिए।
कुछ कमियां ज़रूर रही होंगी, नहीं तो ऐसा रिजल्ट ना आता, और बेहतर सुधार किया जाएगा। लेकिन अयोध्या की बात आपने करी, अयोध्या के अंदर भी मैंने कुछ ऐसे वीडियो देखे कि बुजुर्ग महिलाओं को रोते हुए दिखाया कि उनकी ज़मीन चली गई, लेकिन उसी के वीडियो वापस आए, उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि सरकार की तरफ से इतना मोटा मुआवजा हमें दिया गया है, लेकिन उस बीच का जो खेल था उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। आज नहीं, कल ज़रूर समझ आएगा और वो हमारा समर्थन भी करते हुए नजर आएंगे। वापस आ जाएगा उनके पास। देखिए सर, ये लेके चले थे राम का नाम और ये हार गए अयोध्या, और इतनी बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है इनके लिए कि जिस चीज़ का लेके नाम चले थे पूरे देश में कि राम मंदिर का, राम वहीं से जो है हारते। इस चीज़ से साफ पता चलता है कि जनता को जो है आप राम के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि राम के नाम पर, राम ने खुद ने बोल दिया कि आप मुझे बेच नहीं सकते, मेरा नाम नहीं बेच सकते, राजनीति के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये मान लिया जाए कि सरकार सुचारू चलेगी, ये तो कह रहे हैं हम नहीं डिगाएंगे सरकार को, अपने आप गिरेगी तो गिरेगी। नहीं, डिगाने वाले हैं ही नहीं ना, सारे गुणा भाग कर लीजिए, वो डिगने वाली ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि डिगने वाली नहीं है। कल तो लड़खड़ा रही थी बड़ी मुश्किल से, तो जाके सेफ्टी पिन लगा वगैरह लगा के तो इन्होंने सिंहासन बचाया है कल अपना। अभी कल परसों का कैसे बोल रही, तो इनको एक मिनट का, एक मोमेंट का इनको वो नहीं है कि एक मोमेंट हमारी सरकार बच सकती है। तो डावाडोल है, बुरी तरह से पकड़ के खड़े हो एक दूसरे को कि कैसे बस बच जाए।